हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गए हैं फॉर द स्कूल एजुकेशन। आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन इन दिस, नॉट अबाउट द हायर एजुकेशन एंड ऑल, because we are generally as students, my all subscribers are generally related to the schools, and I'll be discussing few points regarding the higher education also, but mainly I'll focus on the school education. What changes this policy has suggested? क्या क्या changes ऐसे हैं जो बताए हैं इस पॉलिसी ने? पहली चीज, जो 10+2 पैटर्न था, now they want to change it into different parts like 5 plus 3 plus 3 plus 4. What is this 5? Early childhood education. यानी बहुत छोटे बच्चे से अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो 3 साल से बच्चा है वो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए, चाहे वो आंगनवाड़ी, चाहे जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे स्कूल्स के अंदर हो रही थी उस एजुकेशन सिस्टम में दे शुड बी एंटर्ड। सो पहले 3 साल प्री प्राइमरी, फर्स्ट और सेकंड, ये पहले 5 इयर्स जो हों वो उस बच्चे के फिजिकल स्ट्रेंथनिंग, मेंटल स्ट्रेंथनिंग, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी के अंदर ये कही गई है कि वी शुड ट्राई एंड मेक बाय 2030 दैट ऑल द स्टूडेंट्स 100% स्टूडेंट शुड बी कवर्ड इट। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना बचे जो एजुकेशन से किसी भी तरीके से दूर रहे। खास उसके बाद है आपके पास इन पहले 5 साल, फिर है अगला 3 इयर्स, यानी क्लास 3rd, 4th और 5th। अब इस पहले 5 और इन 3 सालों के लिए एक खास सजेशन है जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट को दिया गया है, दैट द एजुकेशन शुड बी इन देयर मदर टंग। मातृभाषा के अंदर, यानी जो जिस स्टेट में बच्चा रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है तो उनको तमिल में, कर्नाटका में रह रहा है तो उसको कन्नड़ा में, पंजाब में है तो उसको पंजाबी में सिखाया जाए। बिकॉज मातृभाषा या मदर टंग ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें कोई भी बातचीत बहुत क्लैरिटी से समझ में आती है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर उस भाषा में हमें बताया जाएगा तो क्लैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। एज यू ऑल नो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या हो रखी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चे, उनको इंग्लिश भी प्रॉपरली नहीं आ रही है और अपनी मदर टंग से भी वो दूर होते चले जाते हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज इंग्लिश, बट दिस पॉलिसी इज सेइंग नो प्रॉब्लम, यू मस्ट learn this language. English will be as a subject taught to the students as a subject. बहुत सारे लोग कहते हैं अगर भाई इंग्लिश नहीं आएगी तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। No, the policy says English सिखाइए, but as a language. आप उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों बना रहे हैं? अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि अभी तो हम एक भाषा प्रॉपरली सीखे नहीं है और उसी भाषा में हमें किसी और सब्जेक्ट की इंस्ट्रक्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। सो हमें नहीं समझ में आता, फिर वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के लिए। सो फ्रॉम माय साइड दिस इज अ थम्स अप फॉर दिस थिंग कि भाई अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा के अंदर अगर हम स्टडी करेंगे, हमारे बच्चे स्टडी करेंगे, डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड मोर और वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आता है +3, यानी 6th, 7th और 8th। यहाँ पर भी गवर्नमेंट को जो सजेशन दे रही है ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा सजेशन है कि कंप्यूटर की जो कोडिंग है, लैंग्वेजेस हैं और 3 लैंग्वेज सिस्टम, यानी कम से कम 3 भारतीय भाषाएं वो बच्चा सीख सके और कंप्यूटर की भाषाएं सीख सके, ताकि जैसे जैसे वो ग्रो हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आगे आगे जितना भी हम बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। सो स्टूडेंट्स के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है वो टैक्स सेवी होने चाहिए, इस तरीके का विचार इस पॉलिसी के अंदर दिया गया है। और दूसरी खास बात क्या है कि अब जो भी अभी तक कंटेंट बनाया जाता था, जो हमारे जितने भी
ऐप्स बनाए गए या कहीं और कोई भी कंटेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता था, वो मेनली इंग्लिश के अंदर मिलता था। नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि ये सारा कंटेंट किसी भी तरीके से मदर टंग, अलग अलग जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं में भी उस लेवल का बनाया जाए ताकि बच्चों तक ये चीज़ पहुंच सके और वो उसको अच्छे से समझ सके। उसके बाद 9th to +2 यानी +4 पैटर्न जो लास्ट पार्ट है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अभी तक जो सब्जेक्ट अपने को पसंद भी नहीं थे, सपोज किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, फिजिक्स बहुत पसंद है, बट ही और शी डजंट लाइक केमिस्ट्री, बट उसके लिए अगर उसने नॉन मेडिकल लिए तो केमिस्ट्री इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नॉन मेडिकल, वो उसे छोड़ नहीं सकता था, छोड़ नहीं सकती थी। नाउ द गवर्नमेंट, दिस पॉलिसी सेज यू विश विच एवर सब्जेक्ट्स यू वांट। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अकाउंट पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, गो अहेड। So that's a big change this policy is giving। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे जिनमें हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता था और सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए हम उसको थोड़ा सा तैयार करते थे, बट नॉट फॉर द नॉलेज सेक, नॉट फॉर द क्लैरिटी सेक। हम उसको इन डेप्थ कभी जानना ही नहीं चाहते थे। सो दैट्स अ बिग चेंज दिस पॉलिसी इज सेइंग। So in this schooling system, not only for the students, a big change is coming for the teachers also. This policy is saying that the ratio of student to the teacher should be 30:1, यानी 30 स्टूडेंट्स के लिए कम से कम एक टीचर होना चाहिए। और टीचर्स भी किस लेवल के होने चाहिए, देयर अपलिफ्टमेंट शुड बी ऑलवेज इन द वे। केवल एक बार वो कहीं से कोई कोर्स करके टीचिंग में आ गए और उसके बाद वो कोई अपनी अपलिफ्टमेंट ना करें, नो। द गवर्नमेंट और दिस पॉलिसी इज सेइंग कि उनकी बार बार लगातार अपलिफ्टमेंट होती रहनी चाहिए। उनके अंदर भी जो चेंजेस के रिक्वायरमेंट हैं, वो चेंजेस उन तक पहुंचने चाहिए। और टीचर्स एजुकेशन के लिए भी ये बोल दिया गया है कि अब +2 के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी लगातार 4 साल तक एक टीचर ये सीखे हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे की मानसिक भावनाएं क्या हैं, शारीरिक विकास किस तरीके से हो, मानसिक विकास कैसे हो, इन चीज़ों के ऊपर ये पॉलिसी काफ़ी एम्फेसिस देती है। और आरटीई एक्ट को ये कहती है कि 3 साल से लेकर के और 18 साल के बच्चों तक लागू होना चाहिए। तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम से आउट हो जाते हैं। अगर आरटीई 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक लागू होगा तो दे आर एबल टू गेट द सेम काइंड ऑफ एजुकेशन जो अमीर बच्चों को, अमीर पेरेंट्स के बच्चों को मिलती है, वो गरीब पेरेंट्स के बच्चों को भी मिलेगी। तो दिस पॉलिसी इज सेइंग अ वेरी गुड थिंग। सो थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो। अगर आरटीई को गवर्नमेंट यस करते हुए एक इसके ऊपर लॉ लेके आती है, बिकॉज अभी तक आरटीई आपकी 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के ऊपर ही लागू है, और अगर 3 ईयर से 18 ईयर्स तक लागू होगी तो इट विल बी अ बिग चेंज फॉर द अपकमिंग टाइम। उसके बाद बात आती है हायर एजुकेशन के लिए। मैं ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट हायर एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, सजेशंस दिए गए हैं। कि एक तो जो सबसे बड़ा सजेशन दिया गया है कि भाई जो कॉलेजेस अभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन लेकर के डिग्रीज देते थे, नाउ दे विल हैव द ऑटोनमस पावर, यानी वो खुद वहाँ पर अपने आप स्टूडेंट्स को जज करते हुए अपने कॉलेज के थ्रू ही डिग्रीज दे सकेंगे। दूसरी चीज़, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अभी तक डिफरेंट कॉलेजेस हैव देयर डिफरेंट एग्जाम्स, तो कोई स्टूडेंट कितने फॉर्म्स फिल करता है उसके लिए दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। अगर एक कॉमन एंट्रेंस होगा किसी भी फील्ड में जाने के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे मनी और टाइम सेव होगा स्टूडेंट्स का, और उनके मनपसंद कॉलेजेस मिलेंगे, उनकी मनपसंद सब्जेक्ट्स दे कैन चूज। सो बहुत अच्छा जो सजेशंस है, अगर इन सभी सजेशंस को गवर्नमेंट लागू करती है लॉज बना करके, अभी ये फ्रेमवर्क है, इट इज़ नॉट एनी लॉ येट,
तो अगर गवर्नमेंट जब तक इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं आ जाता कि किस क्लासेस के अंदर किस टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे, किस टाइप की क्लासेस रहेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, बच्चे किस तरीके से होंगे, छोटे बच्चों के लिए बैग का जो बोझ था वो कम करने की कोशिश की गई है इस पॉलिसी के अंदर। सो ओवरऑल अगर हम इस पॉलिसी को जज करते हैं, इट्स अ गुड विजन फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। 2030-2035 तक के लिए ये सोच बनाई गई है कि 2035 तक हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको वो सभी फैसिलिटीज़ मिलें जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए देश के अंदर। और इसीलिए जो अभी तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसका नेम भी चेंज कर दिया गया है, वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो एक सजेशन है, जब तक वो कर दिया गया है, लेकिन जो ये पॉलिसी है इसके ऊपर जो फ्रेमवर्क आना है, यानी जो भी नियम लॉज बनने हैं, दे आर स्टिल इन प्रोसेस। जब ये लॉज बन जाएंगे तभी जाकर के हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कब और क्या होने वाला है। अभी यानी 2020-21 के एग्जाम्स के अंदर कोई चेंज नहीं है भाई। जैसे अभी तक लास्ट ईयर तक जो भी स्टूडेंट्स ने जैसे एग्जाम्स दिए हैं, द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू गिव। क्लास 10th का बोर्ड्स है, क्लास +2 का बोर्ड्स है, और कोई चेंजेस ना आपके सिलेबस के साथ है। जो अभी तक बताया गया था कि जो सिलेबस के अंदर कुछ कट हो गया है, मैंने वीडियोस डाल दिए हैं 10th और +2 के लिए क्या क्या सिलेबस में कट हो गया है। सेम फॉर द 9th एंड +1। सो जो भी कट हुआ है सीबीएसई की तरफ से वो कट है, तो फाइनल एग्जामिनेशन विल बी एज द लास्ट ईयर्स पैटर्न। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है प्लीज कमेंट में इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर द स्कूलिंग सिस्टम, प्लीज डू कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।